अपनी बेटी के भविष्य को बनाने के लिए अगर मुझे 100 झूठ क्या 1000 झूठ भी बोलने पड़े ना तो मैं बोलूंगी। पीछे नहीं हटूंगी मैं। ये तो हटना पड़ेगा। हटना पड़ेगा तुम्हें। ये सब कुछ दादा बाहर एक झूठ ही तो है। हाँ शिवाय, लेकिन झूठ बोलना गलत है। मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बॉस, जब उन्हें पता चलेगा ना कि तुम कौन हो और अपनी माँ के लिए क्या कर रही हो, तब उन्हें तुम पे फख्र होगा। झूठ बोलने वाले की नियत देखी जाती है, और बॉस मुझे तुम्हारी नियत पे कोई शक नहीं है। पापा, झूठ के पीछे की नियत देखनी होती है। अगर झूठ के पीछे की नियत अच्छी है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। आई ने झूठ बोला है और तपस्या की सगाई को बचाने के लिए, उसकी शादी को बचाने के लिए। अगर इस एक झूठ से तपस्या की सगाई टूटने से बच जाती है, उसकी जिंदगी संवर जाती है, तो क्या गलत है? गलत क्या है? क्या गलत नहीं है? एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरे के चरित्र पर कालिक पोतना गलत नहीं है। झूठ के बिना पर एक नया रिश्ता जोड़ना गलत नहीं है। अच्छे भले परिवार को अंधेरे में रखना गलत नहीं है। और तू नियत की बात कर रही है ना, तेरी इस आई की नियत में खोट है, समझती क्यों नहीं? अच्छी, सब समझती हूँ मैं। बाबा का गुस्सा और आपके ये आंसू सब समझती हूँ। और आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरे चरित्र पर लगा दाग वो मिट जाएगा। पर अगर आज तपस्या की सगाई टूट जाती ना, तो बाबा के नाम पर लगा दाग, हमारे पूरे परिवार पर लगा दाग, वो मिटाना बहुत मुश्किल होता। कर और तरफदारी कर इसकी। मेरी समझ में नहीं आता, अपनी बेटी का अच्छा करने के लिए तेरा ही बुरा करना क्यों जरूरी है इसके लिए? और तो और इस बार बेचारे शिवाय को भी घसीट लिया बीच में। शिवाय, आई की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। और अगर तपस्या की सगाई की बात नहीं होती, उसकी शादी की बात नहीं होती, तो वो ऐसा कभी नहीं करती। I'm really sorry. तुम समझ रहे हो ना? मैं तो हमेशा से समझता हूँ। सच? मेरा मतलब है कि मैं समझ सकता हूँ आंटी ने जो कुछ भी किया। अब तुम चिंता मत करो, अब तपस्या की एंगेजमेंट के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखा देखा दादा, अब तो बाहर वाले भी तपस्या का अच्छा बुरा समझ रहे हैं। बस घर वालों की आंख पे पट्टी बंधी है। आई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन सा मेरी सच में शादी हुई है? तपस्या की शादी तक ये नाटक करना है तो ठीक है, हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और आई, आप मुस्कुराइए, आपकी बेटी की सगाई है ना। चलिए आजी, बाबा, बाहर बहुत रस्में बाकी हैं, हम चलते हैं। चलिए बाबा, आजी, चलिए। अब तो शर्म कर लो,
तुम्हारे कहे हुए झूठ के तले ये दोनों अपनी जिंदगी दांव पे लगाने जा रहे हैं। अब तो बाहर जाके सच बोल दो। पर तुम्हें क्या शर्म आएगी? शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें इस घर में लाया। मैं पापा प्लीज बहुत बड़ी गलती ऐसा हुई है मत मुझसे। बोलिए बाबा। बहुत बड़ी गलती हुई है, अनर्थ हुआ है मुझसे। देखा बहनी, देखा कैसे इस महानता की मूर्त ने दादा और आई को इम्प्रेस कर लिया, जबकि आज जो कुछ भी हुआ ना सब इसकी गलती है। बहनी, तो दादा के बात से अपना दिल छोटा मत कर। ये सब जगदात्री का नाटक है, सबके सामने अपने आप को महान दिखाने का। बहुत शौक है सबको महान बनने का। बनने थे संपदा, बनने थे। बस एक बार मेरी तपस्या इस घर से विदा हो जाए ना, फिर सबको तो मेरे साथ ही रहना इसी घर में। फिर तो देखना मैं जगदात्री का वो हाल करूंगी कि उसकी मरी हुई माँ की आत्मा भी गला फुटेगी। ये मेरा वादा है खुद से। पापा, आजी, आपको याद है ना हमारे घर में एंगेजमेंट है? तो फिर अभी भी आप लोग उदास हैं? आजी, आप ही तो कहती थी ना, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पे फोकस करना है ना हमें। तो चलिए मुस्कुरा दीजिए। हाँ, यही स्वीट सी स्माइल देखनी है मुझे। और बाबा, कहाँ है वो आपकी स्माइल? सुंदर सी एक बार स्माइल दिखा दीजिए ना प्लीज मेरे लिए। आपने तो सारा मेकअप ही खराब कर दिया, फिर से करना पड़ेगा मुझे। क्या अभी बोला था मत रो, कितना रोगे? हाँ सर, आपकी बेटी का बहुत बड़ा दिल है। और तुम्हारा भी।